कहानी कर्म की कोठी। गांव के खलिहान में जब सूर्य देवता अपनी लालिमा बिखेरते, तभी से सुआरी दाई के अमृत बरसने शुरू हो जाते। सुआरी दाई, जिनकी जुबान मिर्च से भी ज्यादा तीखी और सास के रूप में साक्षात कलेश का रूप थी। उनकी बहू केतकी सुबह 4 बजे से उठकर गोबर चरा साफ करती, खाना बनाती, फिर भी सुआरी दाई के ताने कम नहीं होते थे। एक दिन केतकी चूल्हे पर चावल चढ़ाने के लिए आग जला रही थी। आग थोड़ी धीमी सुलगी, बस इतनी सी ही देर हुई थी कि सुआरी दाई कमरे से बाहर निकली और गरज उठीं, क्रोधित, अरे अभागिन, तेरे बाप ने तो घर में गैस चूल्हे का दहेज नहीं दिया, तो कम से कम इस आग को तो ढंग से जला ले। दिन भर बस यही हिलाहवाला करती रहेगी क्या? तेरा कर्म कितना फूटा हुआ है, वह तो तेरे आग जलाने के ढंग से ही दिख जाता है। केतकी चुपचाप आंसू पी गई। वह जानती थी कि सुआरी दाई के लिए उसका कोई भी काम अच्छा नहीं है। कभी उसकी बनाई सब्जी में नमक कम हो जाता, तो कभी उसके साड़ी पहनने का ढंग उन्हें शहरिया, आधुनिक लगता। शाम के समय जब केतकी कुएं से पानी भरकर आ रही थी, तो रास्ते में सुआरी दाई अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। केतकी को देखकर फिर उनके ताने शुरू हो गए, चिढ़ते हुए, देखो सखियों, इसे कहते हैं आदर्श बहू। इसके मायके वालों ने इसे ऐसे गुण सिखाकर भेजे हैं कि रोटी रोटी कम और पत्थर ज्यादा लगती है। मेरे बेटे के भाग्य ही फूट गए जो ऐसी अलहन कलहकारिणी बेढंगी इस घर में आ गई। केतकी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह घर पहुंची और अपने दिवंगत ससुर की तस्वीर के सामने खड़ी होकर मन ही मन कहने लगी, आह भरते हुए, बाबूजी, मेरी सहनशक्ति की कोठी अब भर गई है। सास के ताने अब कांटे की तरह गड़ते हैं। उसी रात केतकी ने निर्णय लिया। उसने रोना-धोना छोड़कर अपने काम को ही अपना जवाब बनाया। जब सुआरी दाई ने फिर ताना मारा, निराशा से, तेरे हाथ के खाने में तो स्वाद ही नहीं है, तब केतकी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, शांत भाव से, माँ जी, स्वाद तो खाने वाले के मन में होता है। अगर मन में प्रेम हो तो बासी ठंडा भात भी अमृत लगता है, और अगर मन में जहर हो तो खीर भी कड़वी ही लगती है। केतकी की यह साहित्यिक और खरी बात सुनकर सुआरी दाई का चेहरा भभक उठा, पर उनके पास कोई